एक प्रेम कथा। यह प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है जो कि अपने नज़दीक के गांव में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर उन्हें पता था कि उनके इस रिश्ते को उनके घर वाले कभी भी नहीं स्वीकार करेंगे। लड़के का नाम विस्मय था और लड़की का नाम नादिरा। विस्मय एक छोटे से किसान का बेटा था और नादिरा एक बड़े जमींदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में काफ़ी असमानताएं थी, पर वो कहते हैं ना कि प्यार कभी हैसियत देख के नहीं किया जाता। विस्मय हर रोज़ शाम 6 बजे नादिरा से मिलने चोरी छुपे उसके गांव जाया करता था। वहां वह तालाब के किनारे बैठकर अपनी शादी के सपनों को सच करने की बातें करते रहते थे। चोरी छुपे मिलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे रिश्ते पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं और गांव के लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का विवाह उनकी जात बिरादरी के अंदर ही हो, ना कि उससे बाहर। विस्मय और नादिरा की बिरादरी भी अलग अलग थी, इसलिए उन्हें इस बात का भी डर सताता रहता था। यूं ही रोज़ विस्मय का घर से एक ही समय पर निकलना और पास के गांव में जाना उसके पिताजी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि यह हर रोज़ इसी समय पर क्या करने जाता है। तो एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पिता ने उसका पीछा करने की सोची और उसके पिता ने उसके अगले दिन ही विस्मय का पीछा किया। जब विस्मय दूसरे गांव पहुंचा तो उसके पिता ने देखा कि वह तुलंग गांव के जमींदार की बेटी नादिरा से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा था। यह सब देख उसके पिताजी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से चले गए। जैसे ही थोड़े समय बाद जब विस्मय घर पहुंचा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि तुम तुलंग गांव में क्या कर रहे थे। तो विस्मय ने बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं बस अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनते ही उसके पिता गुस्से में आकर उसको एक तमाचा लगाया और कहा कि दोस्त से मिलने गए थे या अय्याशी करने गए थे। मैंने आज तुम्हें तुलंग गांव के जमींदार की बेटी के साथ देखा था। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई कि अपने माँ बाप का नाम तुम इस कदर डुबा रहे हो? वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने आज तुम्हें देख लिया। अगर गांव का कोई और व्यक्ति देख लेता तो बदनामी तो होती अलग और उस लड़की के भाई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ते वो अलग। विस्मय अपनी की गई गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं नादिरा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। यह सुनते ही उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे हैसियत में कितने बड़े हैं और वो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे। इससे बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर विस्मय काफ़ी मायूस हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, विस्मय और नादिरा एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं। नादिरा काफ़ी परेशान होती है कि कुछ दिनों से विस्मय उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद नादिरा को और टेंशन होने लगती है, इसलिए वह बात की जड़ तक पहुंचने के लिए वह विस्मय के गांव की तरफ विस्मय से मिलने के लिए निकल लेती है। जब वह रास्ते में चल रही थी तो अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और वो लड़का कोई और नहीं विस्मय ही होता है। वह उसको देखते ही उसके गले लग जाती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है और वह उससे कहती है कि तुम मुझसे इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आ रहे थे? पता है मैं कितना परेशान हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पर शुक्र है कि तुम ठीक हो। इतने में विस्मय नादिरा को चुप कराता है और उसको अपनी सारी बात बता देता है कि उसके पिता ने उसको तुमसे मिलते देख लिया था और हमें एक दूसरे को भूल जाने को कहा है। इतने में नादिरा विस्मय से कहती है कि तुम्हारा प्यार क्या इतना ही सच्चा है कि एक मुसीबत आने पर तुम हमारे प्यार को भूल जाओगे? अगर मुसीबत आई है तो हम दोनों डटकर सामना करेंगे। मैं आज ही अपने पापा से तुम्हारी बात करूँगी कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। इतने में विस्मय नादिरा से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता अपने परिवार के सामने तुम शर्मिंदा हो
और उनका दिल दुखे, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। इतना कहकर विस्मय वहाँ से चला जाता है, पर वो मन ही मन बहुत रो भी रहा होता है कि उसका इतने सालों का प्यार अब खत्म हो जाएगा। नादिरा काफ़ी उदास होकर घर पहुँचती है, पर वह विस्मय की बात को न मानते हुए अपने पिता से अपने रिश्ते का खुलासा कर देती है। वह बताती है कि वो विस्मय से कितना प्यार करती है। यह सुनकर नादिरा के पिता उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, इस बात पर नहीं कि उसने प्यार किया, बल्कि इस बात पर कि उसने एक किसान के बेटे से प्यार किया। उसके पिता कहते हैं, चाहे तुम जीते जी मर जाओ, पर मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं करवाऊंगा। तुम्हें हमारी हैसियत देखकर प्यार करना चाहिए था, हमारी भी इज्जत है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी तो हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी, और यह मैं जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। नादिरा के लाख मनाने के बावजूद भी उसके पिता उसकी बात नहीं मानते और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद नादिरा के पिता उसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ पक्की कर देते हैं। नादिरा इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर अपनी नाक कटने के डर से उसके पिता को यह फैसला मजबूरन लेना पड़ा। नादिरा की शादी की खबर सुनकर विस्मय को एक झटका लग गया था और वह काफ़ी दुखी हो गया था। नादिरा की शादी को होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। नादिरा पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर नादिरा को ये ज़रूर पता था कि विस्मय के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार जिंदा है। उसके अगले दिन ही नादिरा ने ठाना कि अगर मैं जीऊँगी तो विस्मय के साथ ही, और मरूंगी भी तो विस्मय के साथ ही। और इसी इरादे के साथ वह अपने कमरे की खिड़की से भाग गई और सीधा विस्मय के पास जा पहुँची। जब वह विस्मय के पास पहुँची तो विस्मय उसे देखकर बहुत खुश हो गया और एक दूसरे को देखते ही गले लग गए। फिर नादिरा ने उसे बताया कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गई है। चाहे कैसे भी हालात हों, वो उसी के साथ जीना और मरना चाहती है। उसकी ये बातें सुनकर विस्मय भी काफ़ी इमोशनल हो गया और उसने भी उसको जीने से लेकर मरने तक का साथ निभाने का वचन दिया। इतने में नादिरा के घर वाले देखते हैं कि नादिरा घर पर नहीं है, वह घर से भाग गई है। इतने में उसके पिता का शक सीधे विस्मय पर जाता है कि वो उसी के घर भागी होगी, इसलिए अपना वक्त ना जाया करते हुए उसके पिता अपने आदमियों के साथ सीधा विस्मय के घर की तरफ निकलते हैं। जितने में विस्मय और नादिरा वहाँ से कहीं दूर जाने की सोच रहे होते हैं, इतने में नादिरा के पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको सीधा वहाँ से ले ही जा रहे होते हैं कि इतने में विस्मय नादिरा के पिता से प्रार्थना करता है कि हमें अलग मत करिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर नादिरा के पिता उसकी एक भी नहीं सुनते और उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। यह सोचकर कि अब यह लड़का ही नहीं रहेगा तो नादिरा भी अब कहीं नहीं जाएगी और उनके गांव में बेइज्जती होने से भी बच जाएगी। विस्मय अब मर चुका था और अगले दिन नादिरा की शादी होनी थी, पर नादिरा इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बल्कि वह तो अब विस्मय के गम में डूब चुकी थी और उसने यह वचन लिया था, अगर जिएगी तो विस्मय के लिए और मरेगी तो विस्मय के लिए। अब शादी होने में कुछ ही समय रह गया था, पर नादिरा अभी तक तैयार नहीं हुई थी। यही गम में सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र चूहे मारने वाली दवाई पर पड़ती है और बिना सोचे वह दवाई को उठा लेती है और उसे खा लेती है, यह सोचकर कि अब जीते जी तो वह उसकी ना हो सके, पर अब मरकर तो उसकी हो सकती है। और उसके कुछ पल बाद ही नादिरा की मौत हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. Like, share, subscribe, comment. Thank you.